स्टूडेंट्स एग्जाम पास में आ चुके हैं। 4 मार्च को आप लोगों का साइंस का एग्जाम है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं है पढ़ना क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको पढ़ के हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एक करके सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या पढ़ना है, वो स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर पढ़ना है स्टोमेटा का, ठीक है। और कुछ केमिकल एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, वो सभी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस के बाद अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। पूरी की पूरी डाइजेशन की जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो पूरी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से एंजाइम से, कौन कौन से ग्लैंड से वो रिड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। पूरा का पूरा पाथवे जहां से होते हुए एयर जो होती है गुजरती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूरा डायग्राम अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, और इन सभी को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट देखो, डबल सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमको एक चीज और देखनी है, किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 6 चैप्टर से, एक बार फिर से देख लो। 6 चैप्टर करने के बाद आपको ये टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हर साल बच्चों। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड वन इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। थर्ड इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फोर्थ इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 7 की, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 जो है बच्चों इसी साल ऐड हुआ है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है। पहले इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेना कैसे बनाते हैं। इसके बाद साइनेप्स क्या होता है, इसके बाद आप पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। रिफ्लेक्स आर्क को देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स आर्क हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर आप लोग बोल सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वो सारे के सारे हार्मोन, वो सारी की सारी ग्लैंड्स जो आपके एनसीईआरटी की बुक में प्रिंटेड है, उनके फंक्शन सब आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट में एक आपकी एक्टिविटी है फोटोट्रॉपिज्म की, वो अच्छे से देख लेना। और इसके बाद प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लांट हार्मोन हो गया, और क्या कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, तो 7 चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इनको देख लेना, ठीक है। जब आप 7 चैप्टर को पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहीं से पूछते हैं हर साल क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, सेकंड इज साइनेप्स, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन,
reflex action, reflex arc, and the next is endocrine gland, tropic movement, plant hormone and feedback mechanism. नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा आता नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देख लेना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा यहां से आपको बर्डिंग इन यीस्ट का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सीड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, है ना, कि एंथर क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, सारे फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर को एक बार ठीक से देख लेना, सीड फॉर्मेशन को देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा आता है बच्चों, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर, अगर हम लोग 9 की बात करते हैं, एक एक करके सबको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, ठीक है, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज करा। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। अगर आप यहाँ से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप 25 मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट वन देखो फोटोसिंथेसिस, सेकेंड इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेशन, डबल सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये थे आपके 6 चैप्टर के, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, साइनेप्स, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट हार्मोन्स, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 के। अगर बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग इन यीस्ट, सीड फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर, अगर हम लोग 9 की बात करें, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इंडिया के अंदर में गर्ल्स को ब्लेम करा जाता है, ठीक है, बेबी होने के लिए, कि बेबी जो होगी वो गर्ल होगी या बॉय होगा। जो मदर इन लॉ होती है वो गर्ल को ब्लेम करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अ बेबी गर्ल और अ बॉय। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
इसके अलावा आपका एक चैप्टर 15 भी है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको देख लेना, ठीक है। और यहां से 10% लॉ आता है, 10% लॉ क्या होता है इसको देख लेना। इसके अलावा हाउ मच एनर्जी ऑफ सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा सनलाइट की कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर जाती है। वाई फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, ये बताने के लिए आ जाता है। और इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि वाई देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ओजोन लेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तो एक बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब। और फिर यहाँ पे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पूरा बायोलॉजी का सेक्शन खत्म हो जाएगा अगर इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो आप लोग। और किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बना के भेज दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।